अजय ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है। तभी घर में काम करने वाली काम वाली बाई ललिता कमरे में आकर पंखा बंद कर देती है। वो ये पंखा क्यों बंद कर दिया? झाड़ू लगाना है साहब, बस 2 मिनट रुक जाओ, झाड़ू लगाकर पंखा चालू कर दूंगी। ललिता कमरे में झाड़ू लगाने लगती है। साहब, आप अपना पैर ऊपर करके बेड पर बैठ जाओ ना, मेरे को झाड़ू लगाने में दिक्कत हो रही है। कोने कोने से गंदगी निकालनी होती है, आप ऐसे खड़े रहेंगे तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाएगी। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करो। अजय अपना पैर ऊपर करके बेड के ऊपर बैठ जाता है और ललिता बेड के अंदर घुस घुस कर झाड़ू लगाने लगती है। अरे जल्दी करो ललिता, मुझे देर हो रही है। कर तो रही हूँ साहब, आपसे ज्यादा जल्दी मेरे को है, दूसरे घर में भी जाने का है। ललिता कमरे की सफाई अच्छी तरह से करने के बाद ही बाहर जाती है, लेकिन जैसा कि उसने कहा था झाड़ू लगाने के बाद पंखा चालू कर दूंगी, वो पंखे का स्विच ऑन नहीं करती है। अजय अपने कमरे में बड़बड़ाने लगता है। सुबह सुबह देर करवा दिया, ऊपर से पंखा भी चालू करके नहीं गई। सारी सफाई इसे आज ही करनी थी, पसीने से नहा गया हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले नहा कर निकला था। तैयार होकर वो अपने कमरे से बाहर आता है और चिक चिक करने लगता है। प्रतीक्षा, तुम ललिता को समझाती क्यों नहीं हो? जब मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगता हूँ तभी उसे मेरे कमरे की सफाई करनी होती है, और वो भी अच्छे से कोने कोने से निकाल कर, जैसे सारी गंदगी वो आज ही साफ कर देगी। दिमाग खराब कर दिया इस काम वाली ने। अजय, उसके आने का यही टाइम है, वो जब आएगी तभी सफाई करेगी ना। अरे तो तुम उसे किचन का काम पहले करवाया करो ना, मेरे चले जाने के बाद झाड़ू पोछा करवाया करो। ठीक है। अजय चिक चिक करता हुआ ऑफिस चला जाता है। दूसरे दिन जब ललिता काम पर आती है तो प्रतीक्षा उससे कहती है, ललिता, तू पहले सारे बर्तन धो दे, झाड़ू पोछा उसके बाद कर देना। ठीक है बहू रानी। लेकिन बर्तन धोने में प्रतीक्षा को लगते हैं सिर्फ 10 मिनट, और उसके बाद वो झाड़ू उठाकर पहुंच जाती है अजय के कमरे में। ललिता, आज तुमने पंखा बंद किया तो ठीक नहीं होगा। सब पंखा बंद किए बिना झाड़ू कैसे लगेगा? मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसे लगाना है वैसे लगाओ। ललिता बिना पंखा बंद किए झाड़ू लगाने लगती है, जिससे डस्ट उड़ने लगता है और एलर्जी के कारण अजय को लगातार छींकें आने लगती है। अजय बेटा, तो ऐसा क्यों छींके जा रहा है? जुकाम हो गया है क्या? तुम्हारी प्यारी कमवाली झाड़ू लगा रही है। इस ललिता ने मेरे नाक में दम कर दिया। कहीं चैन से बैठ नहीं सकता, अपने कमरे में भी आराम नहीं है, जहां जाओ झाड़ू लेकर पहुंच जाती है। ललिता को मैंने सुबह 6 बजे आने के लिए कहा है, लेकिन वो रोज 1 घंटा लेट से आती है, इसीलिए सारे काम उसी वक्त होते हैं जब तुझे ऑफिस जाना होता है। उससे कहूंगी कल से सुबह 6 बजे आ जाया कर। स्तुति ललिता से कहती है कि कल से सुबह 6 बजे आ जाना। मालकिन 6 बजे तो मुश्किल है, मेरे को काम पर आने से पहले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने को जाने का रहता है, 7 बजे से पहले नहीं आ सकती। ऐसा कहकर ललिता अपने घर चली जाती है। देख लिए इसके नखरे, ये आएगी अपने ही टाइम पर, चाहे तुम्हें कितना भी समय से आने के लिए बोल दो। नखरे देख रही हूँ और काम चोरी भी देख रही हूँ। कल मैंने इससे कहा था धुले हुए बर्तन सूखे कपड़े से पोंछ कर रखा कर, तो कहने लगी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद कर लो। इसे 6,000 रुपये भी दो और इसके नखरे भी झेलो। स्तुति और अजय दोनों ललिता के काम को लेकर नुक्स निकाल रहे होते हैं। आए दिन ललिता को लेकर अजय की कुछ न कुछ शिकायतें रहती। एक दिन प्रतीक्षा ऑफिस में अजय को फोन करती है। अजय, घर आते समय हरी सब्जियां ले लेना, घर में हरी सब्जी बिल्कुल नहीं है। अरे ललिता से कह दो ना, वो ले आएगी, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद है। अरे तो तुम खुद जाकर ले लो, मैं नहीं ला पाऊंगा। अजय फोन रख देता है। प्रतीक्षा सब्जी लाने बाजार चली जाती है, जहां उसे ललिता मिल जाती है जो सब्जी खरीद रही थी। अरे ललिता, तेरा फोन बंद क्यों है? मैं तुझसे ही सब्जी मंगवा लेती। बहू रानी, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, अभी फोन रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं थे, इसलिए फोन बंद है। ठीक है, मैं सब्जी लेकर घर जा रही हूँ, तुम काम पर आ जाना। ठीक है। प्रतीक्षा सब्जी लेकर घर आती है और रात का खाना बनाने लगती है, लेकिन ललिता काम पर नहीं आती। रात में प्रतीक्षा सबको खाना खिलाने के बाद दोपहर और रात के झूठे बर्तन धो रही होती है। प्रतीक्षा, तुम क्यों बर्तन धो रही हो? अरे आज शाम ललिता काम पर ही नहीं आई। मैं सब्जी लेने गई थी तो मुझे मंडी में मिल गई। कहने लगी मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, आप चलो मैं आती हूँ। लेकिन शाम को काम पर भी नहीं आई। पता नहीं कल सुबह भी आए ना आए, इसलिए सारे बर्तन अभी धो रही हूँ। ललिता के नखरे बहुत बढ़ गए, इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। तुम कैलेंडर में तारीख नोट करके रखो कि कब कब इसने छुट्टी मारी है। इस महीने इसकी सैलरी मैं काटूंगा। 6,000 रुपया मुफ्त में नहीं आते है कि काम चोरी करने पर भी पूरे पैसे दे दूं। पैसे काटूंगा तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अजय को गुस्सा करता हुआ देखकर स्तुति उससे कहती है, इस काम वाले के कारण तू क्यों अपना खून जलाता है? इसकी छुट्टी कर दे। मम्मी जी,
इसकी छुट्टी कर देंगे तो घर का काम कौन करेगा? अरे मैं गांव से काम वाली लेकर आऊंगी। गांव की सीधी सादी लड़की होगी, सारा दिन हमारे घर पर रहेगी और पूरा दिन काम करेगी। ललिता की तरह नहीं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आई और फिर पूरे दिन का काम खुद करो। ये कितने रुपए ले जाती है? 6,000 ना। मैं गांव से केवल 4 से 5,000 में नौकरानी लाऊंगी। पूरा दिन उससे काम लो और उसे चाहिए क्या होगा? 2 वक्त का खाना और कुछ पुराने कपड़े। प्रतीक्षा बहू, तू अपने कुछ कपड़े उसे दे देना। मैं निक्की से भी कह दूंगी, वो अपने पुराने कपड़े उसे दे देगी। उसका हमारे यहाँ सिर्फ खाना खाने का खर्चा होगा, बस। स्तुति की बात से घर के सभी सदस्य एग्री करते हैं। स्तुति अपने गांव जाती है और वहां से एक नौकरानी लेकर आती है, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। जब वो उसे लेकर घर आती है तो सबको उससे मिलवाती है। प्रतीक्षा बहू, निक्की, अजय बेटा, देखो मैं किसे ले आई। सभी अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। गांव से लाई हुई कामवाली का पहनावा काफी तड़क भड़क वाला था। भले ही उसने सस्ते कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सभी कपड़ों को डिजाइनर बनाने की नाकामयाब कोशिश की गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? सिमरन। बड़ा फिल्मी नाम है। हाँ दीदी, मेरे पापा काजोल के बहुत बड़े फैन हैं। उनकी फिल्म आई थी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें काजोल का नाम सिमरन था, तो मेरे पापा ने मेरा नाम सिमरन रख दिया। अच्छा, नाम अच्छा है और ये काम भी बहुत अच्छा करती है। सिर्फ 4,000 में घर का सारा काम करेगी, वो भी पूरे दिन। प्रतीक्षा बहू, अब तुझे बाजार से सब्जी लाने भी नहीं जाना पड़ेगा, सिमरन ला दिया करेगी। हाँ भाभी, मैं सब्जी ला दूंगी और घर का जो सामान कहोगी सब ला दूंगी। घर के सभी सदस्य बड़ी राहत महसूस करते हैं कि चलो अब सिर्फ 4,000 रुपए में काम वाली कम केयर टेकर भी मिल गई। प्रतीक्षा बहू, तू सिमरन को घर का सारा काम समझा दे। ठीक है मम्मी जी। प्रतीक्षा सिमरन को घर का सारा काम समझा देती है। स्तुति के कहने पर प्रतीक्षा और निक्की सिमरन को अपने कुछ पुराने कपड़े भी दे देती है। अब गांव से लाई गई काम वाली घर का सारा कामकाज करने लगती है। सिमरन के आने से कितना आराम हो गया है, नहीं? हाँ मम्मी जी, सच में सिमरन तो सारे काम फटाफट कर देती है और ललिता की तरह उसके आने जाने और छुट्टियों का कोई झंझट भी नहीं है। शाम के 5 बज गए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तभी सिमरन वहां आती है। भाभी जी, मेरे होते हुए आप चाय बनाओगी, फिर मैं क्या करूंगी? आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। प्रतीक्षा हंसते हुए सोफे पर बैठ जाती है। ठीक है, जाते हुए बना ले, अपने लिए भी बना लेना। सिमरन सबके लिए चाय बनाकर लाती है और सभी के साथ बैठकर चाय पीती है। चाय पीने के बाद, भाभी जी, आज रात खाने में क्या बनेगा? कोई हरी सब्जी बना ले। फ्रिज में कोई हरी सब्जी नहीं है, आप पैसे दे दो, मैं जल्दी से सब्जी लेकर आती हूँ। प्रतीक्षा सिमरन को 500 रुपए का नोट देती है। ये ले, मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, तू सब्जी ले लेना और जो पैसे बचे वो लाकर दे देना। ठीक है भाभी। सिमरन झोला उठाकर सब्जी मंडी जाती है। सब्जी मंडी के बाहर एक किराने की छोटी सी दुकान होती है। सब्जी खरीदने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं। सिमरन उस किराने की दुकान के अंदर जाती है, जहाँ एक 24-25 साल का युवक गल्ले पर बैठा होता है। आपके पास चॉकलेट होगी? डेयरी मिल्क सिल्क वाली? हाँ है ना, कितने वाली दूं? 50 रुपए वाली दे दो। सिमरन और उस युवक के बीच में आंखों आंखों में इशारे होने लगते हैं। ये लीजिए आपकी चॉकलेट। अरे ये नहीं मांगा था, ये तो 150 रुपए वाला है, मुझे 50 रुपए वाला दे दो ना। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट समझ कर रख लीजिए। थैंक यू। सिमरन चॉकलेट ले लेती है और दुकानदार को बिना पैसे दिए चली जाती है। तभी वो उसके पीछे पीछे आता है। अब बुरा न मानो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? आपका सब्जी का झोला बहुत भारी है ना? अगर आप मुझे घर तक छोड़ दोगे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। ठीक है, आप रुको, मैं अभी आता हूँ। युवक के पास एक बाइक होती है, वो अपनी बाइक निकालता है। आप पीछे बैठ जाओ। सिमरन उसकी बाइक में पीछे बैठ जाती है। वो बाइक स्टार्ट करता है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है, और आपका? मेरा सिमरन। कितनी अच्छी जोड़ी है ना हमारी, सिमरन और राज। दोनों बातें करते हुए जाते हैं और राज सिमरन को उसके घर छोड़ देता है। अब आए दिन सिमरन घर का सामान या सब्जी लाने का बहाना बनाकर राज से मिलने जाने लगती है। यानी कि गांव से आई कामवाली ने बहुत जल्द एक बॉयफ्रेंड बना लिया था। एक दिन राज सिमरन को बाइक से घर छोड़ने आता है। खिड़की से स्तुति ये सब देख लेती है। सिमरन जब घर के अंदर आती है, सिमरन तो किसके बाइक पर घर आई? सिमरन शर्माते हुए जवाब देती है, मालकिन वो राज है, बहुत अच्छा लड़का है। तू उसे कैसे जानती है? सिमरन स्तुति को बताती है कि वो राज से कब और कैसे मिली और वो कब से उसे इसी तरह से डेट कर रहा है।
स्तुति मन ही मन सोचती है। तो राज सिमरन का बॉयफ्रेंड है। 5 महीने पहले गांव से आई लड़की ने इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड भी बना लिया। और एक हमारी निक्की है, इसकी तो सहेलियां भी नहीं है। घर में सबको स्तुति से इस बात की जानकारी मिलती है। अब सिमरन घर खर्च के लिए पैसों में से जो पैसे बच जाते उसे लौटाने के बजाय राज के लिए कोई तोहफा खरीदने में खर्च कर देती है। एक दिन राज का बर्थडे होता है। उस दिन सिमरन निक्की के कमरे में जाती है और निक्की की एक ड्रेस पहनकर राज से मिलने चली जाती है। घर खर्च से बचाए हुए पैसों से वो राज के लिए एक घड़ी भी खरीद लेती है। शाम के वक्त, मम्मी जी, सिमरन कहीं नजर नहीं आ रही, आपने उसे कुछ लाने के लिए बाहर भेजा है क्या? नहीं बहू, मैंने तो उसे बाहर कहीं नहीं भेजा। वो काफी देर से घर में नहीं है, शाम की चाय भी नहीं बनी। हो सकता है वो कुछ सामान लाने के लिए बाहर गई हो। एक काम कर, चाय तू खुद बना ले, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है मम्मी जी। प्रतीक्षा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। इसी बीच निक्की अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? क्या बात है निक्की बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कौन जाएगा तेरे कमरे में? मम्मी, मेरी अलमारी से मेरी एक ड्रेस गायब है। जो मैंने 1 महीना पहले 1 पीस ड्रेस ली थी ना, वो ड्रेस अलमारी में नहीं है। अरे तूने कहीं रखी होगी, कहाँ जाएगी? तेरी ड्रेस कौन पहनेगा? मम्मी, मैंने अच्छे से देख लिया है, अलमारी में वो ड्रेस नहीं रखी है। इसी बीच प्रतीक्षा चाय लेकर आती है। ले चाय पी और ठंडे दिमाग से एक बार फिर से अपनी अलमारी चेक कर ले। तेरी अलमारी में ही रखी होगी, कहीं नहीं जाएगी। सभी लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन सिमरन अभी भी घर नहीं आती। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद प्रतीक्षा रात का खाना बनाना शुरू कर देती है। रात तक खाना भी बन जाता है, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी घर के बाहर बाइक के रुकने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर में सिमरन घर के अंदर आती है। सिमरन ने निक्की की वही ड्रेस पहन रखी थी जो निक्की की अलमारी से गायब थी। इसका मतलब सिमरन निक्की से बिना पूछे, उसे बिना बताए उसकी नई ड्रेस पहनकर राज का बर्थडे सेलिब्रेट करने चली गई थी। सिमरन, कहाँ थी तू? आज ना राज का बर्थडे था, हम दोनों घूमने गए थे। हम दोनों ने पार्क में बहुत देर तक बैठ के बातें की। राज ने मुझे चाउमीन, मोमोज और गोलगप्पे भी खिलाए। सिमरन की बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि काम वाली घर का काम छोड़कर डेट पर गई थी। सिमरन तो मेरी नई ड्रेस पहन के चली गई। अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैंने इस ड्रेस को अभी तक एक बार भी नहीं पहना था। सॉरी दीदी, वो क्या है ना, राज ने बोला था आज के दिन में 1 पीस ड्रेस पहन के आओ। वो कह रहा था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू दीदी, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। और तुझे मैंने कल सब्जी लाने के लिए पैसे दिए थे, तू तो सिर्फ परवल और गोभी लेकर आई थी, बाकी पैसे कहाँ गए? भाभी जी, वो पैसे तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? तूने इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए? भाभी जी, मैंने बताया था ना आज राज का बर्थडे था, उसे एक गिफ्ट देना तो बनता था ना भाभी, तो मैंने उसके लिए घड़ी ले ली। अब किसी के बर्थडे पे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है। घर के सभी सदस्य सिमरन की इस हरकत को देख के हैरान रह जाते हैं। गांव से 4-5 महीने पहले आई कामवाली ने बॉयफ्रेंड बना लिया था और वो घर के लोगों को बिना बताए, बिना उनसे पूछे किसी के कपड़े पहन लेती थी, खर्च के पैसे से गिफ्ट ले लेती थी और लाइफ एंजॉय कर रही थी। अजय स्तुति की ओर देखता है। भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बर्तन भी सुबह धोऊंगी, अभी सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ऐसा कहकर सिमरन सोने चली जाती है। अब आए दिन सिमरन कभी प्रतीक्षा का सलवार सूट पहनकर बाजार चली जाती, कभी निकी की ड्रेस पहनकर राज के साथ डेट पर। बाहर के लोग उसे स्तुति के परिवार का ही सदस्य समझने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो घर के सदस्यों से पैसा भी मांगना शुरू कर देती है। किसी न किसी बहाने से वो उनसे पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड राज के ऊपर खूब पैसे खर्च करती है। अजय भैया, गांव से माँ का फोन आया था, उन्होंने 2000 मंगवाए। ये सोचकर कि चलो हमारे घर में रहती है, घर का पूरा काम करती है, अजय उसे पैसे दे देता है। इसी तरह से वो स्तुति से भी पैसे ऐंठ लेती है। मालकिन, मुझे 300 रुपए की जरूरत है, अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेना है। स्तुति भी उसे पैसे दे देती है। यहाँ तक कि वो निक्की और प्रतीक्षा से भी पैसे लेने लगती है और सारे पैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने में खर्च करती है। सिमरन की 4000 की सैलरी के अलावा घर वालों से आए दिन उसका पैसे लेना और घर की महिलाओं के कपड़े, एक्सेसरीज पहनकर घूमना फिरना, ये सब घर वालों को अब काफी महंगा पड़ने लगता है। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। होता यह है कि अब सिमरन अपने बॉयफ्रेंड राज से शादी करने की इच्छा जताती है। एक रात जब वो घर वालों को खाना खिला रही होती है, भैया जी, आपके लिए एक रोटी और लाओ? अरे नहीं, बस हो गया, और नहीं चाहिए।
मेरे हाथ से एक रोटी और ले लो ना भैया, फिर मेरे जाने के बाद न जाने आपको कब मेरे हाथ की रोटी खाने को मिले। तेरे जाने के बाद? तू कहीं जा रही है क्या? मम्मी तुमने मुझे बताया नहीं सिमरन कहीं जा रही है। अरे मुझे तो खुद कुछ नहीं पता है। सिमरन तू कहाँ जा रही है? गांव से तेरी माँ ने तुझे बुलाया है क्या? नहीं मालकिन, अब मायके नहीं, मेरे ससुराल जाने का वक्त आ गया है। राज के साथ मेरी शादी होने वाली है। स्तुति के हाथ से रोटी का निवाला मुंह में जाने की बजाय वापस प्लेट में गिर जाता है। राज के साथ तेरी शादी है? कब? बस 15 दिन बाकी है। अब सारी तैयारी आप लोगों को ही करनी है। हम लोगों को तैयारी करनी है? तेरी शादी की तैयारी? हाँ भैया, यहाँ आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। मेरे माँ बाबूजी के पास तो शहर आने के पैसे भी नहीं है। मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, इस परिवार को अपना परिवार मानती हूँ। आप लोग मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मेरी शादी कैसे होगी? सिमरन स्तुति के सामने भी अपना इमोशनल कार्ड खेलती है। मालकिन, मेरा कन्यादान आपको ही करना है। इसी महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है। परिवार के लोगों के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। एक दिन सिमरन राज को लेकर घर आ जाती है और घर वालों से उसे मिलवाती भी है। अब तो वो कभी अजय से पैसे लेकर, कभी स्तुति से, कभी प्रतीक्षा से पैसे लेकर अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देती है और 25 तारीख को राज के साथ शादी करके ससुराल भी चली जाती है। गांव से आई कामवाली ने अच्छा खासा चप्पत लगा दिया। इससे तो शहर की ललिता ही ठीक थी। लेकिन असली चप्पत लगनी तो बाकी ही थी, जब दरवाजे पर बैंक्वेट हॉल वाले, टेंट वाले, कैटरिंग वाले सब अपना अपना पैसा मांगने उनके घर आते हैं। घर की घंटी बजती है। अजय दरवाजा खोलता है। भाई साहब, हमारा हिसाब तो पूरा कर दो, पूरे 2 लाख रुपए हुए हैं। अरे कैसा हिसाब? कैसा हिसाब? अरे कल आपकी बहन की शादी हुई थी, आप तो शादी में थे, आपकी माँ ने उसका कन्यादान भी किया था, भूल गए क्या? उसी समय टेंट वाला भी आता है। भाई साहब, हमारा भी 1 लाख रुपया दे दो। इसी तरह से कैटरिंग वाला 1.5 लाख रुपए मांगने चला आता है। पैसों की अच्छी खासी लिस्ट अजय के हाथ में थमा दी जाती है। अजय अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। अजय बेटा, सिमरन की शादी में पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया नहीं? मम्मी तुम तो अब चुप होकर ही बैठ जाओ, मैं देखता हूँ सब कुछ। अब मैं सब मैनेज करूंगा, पर तुम कोई और काम वाली लेकर मत आ जाना। स्तुति चुपचाप बैठ जाती है। वो समझ चुकी थी सस्ते के चक्कर में गांव से लाई गई कामवाली उन लोगों को काफी महंगी पड़ गई थी।